हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 82 यानी कार्यपत्रक संख्या 82 को। इस वर्कशीट में हम पठित गद्यांश है उसका अभ्यास करने वाले हैं। पठित गद्यांश वो गद्यांश होता है जिसको हम पढ़ चुके होते हैं, यानी वो गद्यांश जो हमारे पाठ्यक्रम का, हमारे सिलेबस का हिस्सा होता है। आज की इस वर्कशीट में हमें नेताजी का चश्मा इस पाठ से एक गद्यांश दिया गया है जिसको हमें समझना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न हैं जिनको हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 82 यानी कार्यपत्रक संख्या 82 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम पठित गद्यांश है उसका अभ्यास करने वाले हैं। दिनांक रहेगी 5 फरवरी 2021। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर, गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है। चिंता व्यक्त की गई है आज के समाज के ऊपर, समाज के दृष्टिकोण के ऊपर कि कैसे शहीद है उनका सम्मान करना ये समाज है वो भूलता जा रहा है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है आज की ये दुनिया, ये समाज, ये लोग दुखी हो गए। 15 दिनों के बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी। तो यहाँ पर 15 दिनों के बाद जो मुख्य पात्र है कहानी का वो यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वहां गुजरने से पहले उन्हें ख्याल आता है कि जो यहाँ का मोहल्ला है, यहाँ का जो कस्बा है, उसके हृदय स्थली मतलब बिल्कुल बीच में जो मुख्य भाग है वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई है। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्हें याद आता है क्योंकि मास्टर थे वो बनाना भूल गए थे उस चश्मे को, और जो कैप्टन जो नेताजी के चश्मे यानी कि नेताजी की जो प्रतिमा उस पर बार बार चश्मा लगा देते थे, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए उन्हें बिना चश्मे के नेताजी को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसे शहीदों का अपमान होते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया, सुभाष की प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठित होगी? तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए। कस्बे के दुकान में, पान वाले की दुकान में, कस्बे के हृदय स्थली में, नगर पालिका के दफ्तर में। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा क्योंकि ये कस्बे की हृदय स्थली यानी कि कस्बे का जो मुख्य भाग था वहां पर ये प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है। दूसरा जो प्रश्न है, लेखक दुखी क्यों हो गए हैं? पहला ऑप्शन दिया गया सुभाष की प्रतिभा न देखकर, राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण, मास्टर द्वारा चश्मा न बनाए जाने की भूल के कारण, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। राष्ट्रभक्तों का मजाक उड़ाए जाने के कारण जो लेखक है वो दुखी है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, गए कितने दिनों के बाद उस कस्बे से लेखक गुजरे थे, कि कितने दिनों के बाद लेखक है उस कस्बे से होकर के गुजरे थे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन। तो हमारा दूसरा ऑप्शन रहेगा सही, जो उत्तर रहेगा 15 दिनों के बाद वो उस कस्बे से गुजर रहे थे। घ जो चौथा हमारा भाग दिया गया, लेखक ऐसा क्यों सोचता है कि सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं है? क्यों सोचता है? पहला ऑप्शन है क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है, क्योंकि कैप्टन मर गया है। उपरोक्त दोनों ही बातें इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि मास्टर था वो चश्मा बनाना भूल गया था और कैप्टन जो बार बार नेताजी की उस प्रतिमा के ऊपर चश्मा लगाता था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद अड़े जो 5वां भाग दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो इसका दूसरा उत्तर रहेगा स्वयं प्रकाश जी हैं, वो इस गद्यांश के इस पाठ के लेखक हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट जिसमें हमने अपठित गद्यांश के साथ साथ जो अपठित गद्यांश हम पिछली वर्कशीट में कर चुके हैं, आज हमने पठित गद्यांश है उसका अभ्यास किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।